दोस्तों तारीख आज 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला, 28 लोगों की मौत। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर सिर में गोली मारी। इजराइल, इटली के 2 टूरिस्ट मारे गए। बाकी पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। घटना पहलगाम की बेसारन घाटी में हुई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। मोदी सऊदी दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद लिया फैसला। आज ही 2 दिन के दौरे पर सऊदी पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, जो सेना और पुलिस जैसी वर्दी में थे। सभी के पास AK-47 और अन्य हथियार थे। सुरक्षा बलों ने घेरा इलाका। पीएम मोदी ने अमित शाह से की बात। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। वहां सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। अब 10 साल के बच्चे भी कर सकेंगे सेविंग और FD अकाउंट ऑपरेट। RBI ने किया बड़ा ऐलान। हालांकि बैंक अपने रिस्क नियमों के आधार पर कुछ सीमाएं तय करेंगे। यह नियम बच्चों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का बड़ा कदम है। इतिहास में पहली बार 1 लाख के पार पहुंचा सोना। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत पहुंची 1,01,800 रुपए। एक दिन में 3,330 रुपए बढ़ा सोना। वहीं चांदी 342 गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। परिवार के साथ जयपुर पहुंची अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का आमेर किले में हुआ भव्य स्वागत। इस दौरान बेटी को गोद में लेकर घूमे। विश्व प्रसिद्ध शीश महल भी देखा। वहीं बिजनेस समिट में वेंस ने कहा, भारत में मेरी पत्नी उषा मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी। वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। ओवैसी समेत कई विपक्षी नेता भी हुए शामिल। कहा, वक्फ पर झूठा प्रचार कर रही है बीजेपी। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा पत्र। राज्य में रोहित बेगुला एक्ट लागू करने का किया आग्रह। X पर लिखा, जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। भारत सऊदी अरब की दोस्ती का नया अध्याय शुरू। 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने जेदा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य समेत 6 सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। मोदी बोले, सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम। टेरिफ वॉर के बीच ट्रंप को चीन ने दिया झटका। बोइंग खरीदने से किया इनकार। अब भारत को हो सकता है बड़ा फायदा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया लिमिटेड बोइंग कंपनी के विमान खरीदने को लेकर बना रही है योजना। पूरे देश में 28% पुलिस अधिकारियों के पद खाली, सिर्फ 8% महिला अधिकारी और 78% थानों में हेल्प डेस्क। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली से जयपुर सिर्फ 2.5 घंटे में जून तक तैयार हो जाएगा नया एक्सप्रेसवे। इसके बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी दिल्ली से चलकर जयपुर जाने में करीब 6 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। भारत ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका। राजनीतिक उथल-पुथल और श्रमिकों की सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए रोकी 5,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं। अब गाड़ियों की हॉर्न से आएगी तबले, ढोलक और बांसुरी की आवाज। मोदी सरकार बनाने जा रही है नया कानून। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। यूपी में 5 साल बाद बिजली के बिलों में बढ़ोतरी। अप्रैल महीने से बिजली दरों में 1.24% की हुई बढ़ोतरी। इससे प्रदेश के 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार। नीतीश कुमार के भरोसे बिहार नहीं छोड़ा जा सकता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दी नसीहत। कहा, CM नीतीश की मानसिक और शारीरिक हालत क्या है, यह पीएम मोदी और अमित शाह को बताया। भारी गलती कर रही है भाजपा। हरियाणा में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में जुटेगी बीजेपी। प्रदेश भर में चलेगा अभियान। पार्टी कार्यकर्ताओं की लगेगी ड्यूटी। पार्टी का मानना है कि देश में बार-बार चुनाव कराने की व्यवस्था से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा आती है। 5 साल बाद फिर खुलेगा स्वर्ग का रास्ता। 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। दरअसल पीएम मोदी और उत्तराखंड के CM धामी के प्रयासों से यह यात्रा फिर से शुरू हो रही है, जो कोरोना महामारी के कारण 2020 से बंद थी। मोदी साहब में हिम्मत है तो सोनिया और राहुल गांधी पर लगे आरोपों को साबित करें। नेशनल हेराल्ड मामले में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने दी चुनौती। बोले, इस संपत्ति के लेन देन के यदि कोई दस्तावेज है तो उसे प्रस्तुत करें, नहीं तो जनता से झूठ बोलना और आरोप लगाना बंद करें।
अगर बीजेपी से अलग हो जाएं सीएम नीतीश तो वह शून्य पर पहुंच जाएगी। बिहार चुनाव से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान से मची खलबली। केंद्रीय मंत्री चिराग का भी लिया नाम, बोली भाजपा ने तोड़ा चिराग पासवान का परिवार। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते निशिकांत दुबे के खिलाफ करेगा सुनवाई। बीजेपी सांसद ने कहा था गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार, सोशल मीडिया से बयान के वीडियो हटाने की मांग। एप्पल के बाद गूगल का प्रोडक्शन हब बनेगा भारत, दुनिया देखेगी देश की ताकत। ट्रंप टेरिफ के बाद गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने शुरू की तैयारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 7 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। महाराष्ट्र का चंद्रपुर लगातार दूसरे दिन रहा सबसे गर्म। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को भाजपा की इलेक्शन विंग बताया। नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, एजेंसी ने पहले मामला बंद किया, फिर नई एफआईआर की। स्मार्ट टीवी देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं चलेगी गूगल की मनमानी। यूजर्स होंगे अपनी मर्जी के मालिक। गूगल का स्मार्ट टीवी मार्केट में एकाधिकार हुआ खत्म। विकसित भारत केवल सपना नहीं, एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, अगले 2 दशकों में भारत को विकसित बनाने के लिए साहसिक सुधारों की जरूरत। यूपी में धर्म और जाति की सियासत एक बार फिर गरमाई। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश की चुप्पी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा वोट बैंक के लिए दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। सरबत जिहाद के मामले में फंस गए योग गुरु बाबा रामदेव, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा यह बयान माफी लायक नहीं। अंतरात्मा झकझोर दी, वहीं योग गुरु बोले सभी वीडियो हटा लेंगे। यूपी में पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर बदला नियम, अब बीट कांस्टेबल खुद लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेंगे और हस्ताक्षर कराएंगे, जिससे लोगों का समय बचेगा और थाने के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कम होने के बाद एलजी विनेश सक्सेना ने सरकारी विभाग और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी के समय में किया बदलाव। अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगी शिफ्ट। बिहार झारखंड के 15 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बोकारो में वन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। इस दौरान महिलाएं हाथ जोड़कर रोने लगी, कहा बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद जिंदगी हुई बदहाल। वहीं एनएचएआई बोला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 20 फीट तक कीचड़ जमा, खुलने में 5 से 6 दिन लगेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने किया टॉप 5 में 3 लड़कियां, मेरिट में आई 1009 कैंडिडेट्स। वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का दिखा अलग अंदाज। नेशनल हेराल्ड की लूट वाला बैग बना चर्चा का विषय। कमेटी 17 मई से करेगी राज्यों का दौरा। ब्राह्मणों पर जातिगत टिप्पणी कर बुरे फंसे अनुराग कश्यप। अब मामले के तुल पकड़ने के बाद फिल्म मेकर ने मांगी लंबी चौड़ी माफी, बोले गुस्से में मर्यादा भूल गया, तहे दिल से माफी मांगता हूं, कभी ऐसा नहीं करूंगा। यूपी के बिजली बिल बकायेदारों पर सख्ती। बकाया धनराशि का भुगतान न करने वालों के विरुद्ध प्रबंधक निदेशक कार्यालय ने कार्रवाई के दिए आदेश। कनेक्शन कटने के साथ अब मीटर भी उखाड़ दिए जाएंगे। जम्मू के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 24 अप्रैल से होगा बंद। अब अगले साल कर सकेंगे दीदार। अब तक 7 लाख सैलानियों ने की सैर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह हाथ की जगह लुंगी रख लेना चाहिए। सऊदी एयर स्पेस में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। लड़ाकू विमानों ने किया एस्कॉर्ट, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर जांच एजेंसी ने कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच को मिले कई फर्जी प्रमाण पत्र। 7000 से अधिक लोगों के दस्तावेजों की हुई जांच। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी ने किया तलब। हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 अप्रैल को होगी पूछताछ। यूपी की योगी सरकार ने 33 आईएएस अफसरों का किया तबादला। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को सीएम योगी का सचिव और विशाल सिंह को बनाया गया सूचना निदेशक। इंडियाज गोट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कंटेंट के आरोप में फंसे समय रैना ने नेत्रहीन नवजात का उड़ाया मजाक। बच्चे को 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत। वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा हम इनसे परेशान। संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्ध पद यात्रा का बदल गया समय। अब रात 2 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे से होगी शुरुआत। बताया गया है कि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे महाराज।
जैसे तुम्हारे बाप को मारा वैसे ही तुम्हें भी मार देंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में पहली बार बनेगा अध्यक्ष। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी, राज्यों में भी संयोजक होंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का भी जल्द होगा ऐलान। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप के देश भर में 3.29 करोड़ रुपए किए सीज। जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी का फर्जी कंपनियों में मिला निवेश, ब्लैक मनी से चल रहा खेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फेक आईडी बनाकर धमकी देने वाले 2 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। कई बड़े नेताओं को दी धमकी। बारिश पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर एनएसए बढ़ने के बाद रचा था षड्यंत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, फंडिंग रोकने की धमकी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दायर किया मुकदमा, कहा हम नहीं झुकेंगे। विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम से जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेट टीम से स्मृति मंधाना के सिर पर सजा विजडन का ताज। इसके अलावा टॉप 5 क्रिकेटर्स में 3 इंग्लिश खिलाड़ी शामिल। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले, गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। हिमाचल के सिरमौर में 5000 पेड़ काटने पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगे स्टेटस रिपोर्ट। अवैध कटाई से हो रहा था करोड़ों का अवैध व्यापार। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, शुरू किया जाति नहीं जमात अभियान। कांग्रेस के इस अभियान का मकसद बिहार के अति पिछड़ा समुदाय को अपनी ओर लाना है। पिछले 1.5 महीने में पंजाब की मान सरकार ने राजस्व विभाग में किया फिर बड़ा फेरबदल। 56 तहसीलदार और 166 नायब तहसीलदारों का हुआ ट्रांसफर। संसद ही सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई संस्था नहीं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले संसद ही संविधान के मालिक, वही तय करेंगे यह कैसा होगा। इससे पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद जैसे काम कर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा गलत सूचना फैलाना कानून का अपमान। भारत में जिस पैमाने और सटीकता से चुनाव होते हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है। गुजरात में ट्रेनिंग प्लेन क्रैश होने से एक पायलट की मौत। अमरेली के रिहायशी इलाके में गिरा प्राइवेट कंपनी का प्लेन, क्रैश होने के बाद हुआ ब्लास्ट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 10 ग्राम की कीमत हुई 1 लाख के पार। एक दिन में 3,330 रुपए बढ़ा गोल्ड। वहीं चांदी 342 रुपए गिरकर 95,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, अब 10 साल के बच्चे भी कर सकेंगे सेविंग और एफडी अकाउंट ऑपरेट। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर में एयर इंडिया को फायदा। बोइंग के चीनी शिपमेंट को खरीदेगी कंपनी। सरकार के मना करने पर चीनी एयरलाइंस ने नहीं ली डिलीवरी। भारत ने स्टील के इंपोर्ट पर लगाया 12% टैरिफ, यह 200 दिनों तक लागू रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोमेटो और सीसीआई को भेजा नोटिस। जोमेटो स्विगी केस की रिपोर्ट में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बाहर करने का आरोप। आज होगी मामले पर सुनवाई। सीसीआई को 20.24 करोड़ रुपए देने पर सहमत हुआ गूगल। एंड्रॉयड टीवी सेटलमेंट केस में कंपनी ने किया समझौता। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का था आरोप। 2025 कावासाकी निंजा 650 भारत में हुई लॉन्च। बाइक में डुअल चैनल एबीएस के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कीमत 7.27 लाख। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जसप्रीत बुमराह बने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला यह खिताब। वहीं वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन T20 में बेस्ट क्रिकेटर। कोलकाता को हराकर टेबल टॉपर बनी गुजरात टाइटंस। 6ठा मैच जीता। कप्तान शुभमन गिल ने 90 रन बनाए। प्रसिद्ध राशिद को मिले 2 विकेट। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। आईपीएल 2025 में 5वीं हार के बाद छलका केकेआर कप्तान आजिन के रहाणे का दर्द। मैच हराने की मशीन बने धोनी। कभी 9वें नंबर पर उतरे, कभी स्लो बैटिंग, फिर भी सीएसके शौक से दूर रही। शुभमन गिल में महान कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद। राशिद खान से की गुजरात टाइटंस के कैप्टन की तारीफ।
राजस्थान रॉयल्स की हार पर भिड़े टीम प्रबंधक और आरसीए जगदीप बिहानी के मैच फिक्सिंग के आरोप को बताया बेबुनियाद, सीएम शर्मा से की सख्त कार्रवाई की मांग। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में होगा बड़ा बदलाव, कलर्स नहीं अब से सोनी टीवी में हो सकते हैं प्रसारित, क्रिएटिव डिफरेंस के चलते लिया फैसला। ब्राह्मणों पर विवादित बयान पर अनुराग कश्यप ने मांगी माफीनामा, कहा मर्यादा भूल गया, तहे दिल से माफी मांगता हूं, कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोई व्हाइट वॉश नहीं करूंगा, न ही सच्चाई से भागूंगा। मीना कुमारी की बायोपिक बना रहे डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा बोले कई अनकहे सच खुलेंगे। विक्की कौशल ने रचा इतिहास, पुष्पा 2 और स्त्री 2 के बाद 600 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म बनी छावा। पीएम मोदी से मिले एक्टर रणदीप हुड्डा बोली यह मेरा सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य, पीठ थपथपाकर काम करते रहने को प्रेरित किया। जैकलीन एलन मस्क की मां संग पहुंची सिद्धिविनायक, मां के निधन के बाद पहली बार दिखी एक्ट्रेस में मस्क संग मंदिर में की पूजा। शाहरुख खान के साथ पहली मुलाकात का अनुभव, किंग खान के फिल्म जवान में काम करने वाली आलिया कुरैशी ने शेयर की एक्टर के साथ यादगार पल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 26 शहरों में होगा लू का अटैक, 5 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। महाराष्ट्र चंद्रपुर लगातार दूसरे दिन रहा सबसे गर्म, वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, 39 सड़कें बाधित और 365 ट्रांसफार्मर हुए बंद। झारखंड में अब दिखेगी वैशाख के सूरज की ताकत, अगले 48 घंटे रहें सावधान, गर्मी दिखाएगी अपना रौद्र रूप, अलर्ट जारी। हरियाणा में आज से चलेगी लू, तापमान में वृद्धि की चेतावनी, साथ ही धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची भारी तबाही, पहाड़ों पर फंसे हजारों वाहन और पर्यटक, मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी जीडी 2025 के लिए पदों की संख्या बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी, अब 53,690 पदों पर होगी भर्ती। पुणे नगर निगम में 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, एज लिमिट 65 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी, प्रयागराज के शक्ति दुबे टॉपर, टॉप 5 में 3 लड़कियां, मेरिट में 1009 कैंडिडेट्स। बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जाएंगे 49,591 खाली पद, मुख्य सचिव अमृत लाल ने जारी किया आदेश। आंध्र प्रदेश में 16,347 टीचर की निकली भर्ती, एज लिमिट 44 साल, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। यूपी में सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में अब बीएड जरूरी नहीं, कंप्यूटर और कला विषय के अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। हिमाचल में युवाओं को नौकरी का मौका, टिमेंट और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी दीर्घकालीन योजनाएं गति पकड़ेगी और संतान के करियर में एक अच्छा उछाल आएगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन निवेश संबंधी मामलों में शानदार रहने वाला है। आपको श्रेष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आप किसी से धन उधार लेने से बचें। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपनी शान शौकत और दिखावे में अत्यधिक धन व्यय न करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको लाभ के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। निजी जीवन में चल रही समस्याएं आपको परेशान करेगी। किसी नए काम की शुरुआत करने में आपको समस्या आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपका सामाजिक गतिविधियों पर पूरा फोकस रहेगा। आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि रोहित शर्मा किस टीम से आईपीएल खेलते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।